Hello students, how are you all? Hope you all are studying well. So today's video is a short quiz on secondary production. Now secondary production, as you all know, is related to heterotrophs. So all these concepts mentioned in today's quiz are already discussed in earlier video. Coming to the quiz, question number 1. The following statements describe secondary productivity among heterotrophs. 4 statements are being given, A, B, C, D. Then after the statements, which one of the following option represents all correct statements? तो यानी उनमें से कौन सा सही स्टेटमेंट है, कॉम्बिनेशन है स्टेटमेंट्स का. Coming to the first option, the ratio of secondary production to metabolism is greater among invertebrates than among birds and mammals. Secondary production क्या है? Recollect करिए. Loss of fecal matter, loss of urine, energy spent in metabolism, resting activity, वो सारी एनर्जी हटा दीजिए. उसके बाद जो बचा और नया टिश्यू प्रोड्यूस हुआ वो आपकी सेकेंडरी प्रोडक्शन है. तो सेकेंडरी प्रोडक्शन टू मेटाबॉलिज्म ये जो रेशियो है, तो जितना मेटाबॉलिज्म ज्यादा होगा सेकेंडरी प्रोडक्शन बाय मेटाबॉलिज्म. अब आप देखिए मेटाबॉलिज्म जितना ज्यादा होगा तो ये रेशियो कम होगी. जब डिनोमिनेटर व्हेन डिनोमिनेटर इंक्रीजेस द एंटायर रेशियो डिक्रीजेस, और जब डिनोमिनेटर डिक्रीजेस एंटायर रेशियो इंक्रीजेस. मेटाबॉलिज्म किस में ज्यादा है, इन्वर्टिब्रेट्स में या फिर बर्ड मैमल्स में? बर्ड्स एंड मैमल्स, दे आर ऑल वार्म ब्लडेड. तो इसलिए ये तो स्टेटमेंट आपकी द रेशियो ऑफ सेकेंडरी प्रोडक्शन टू मेटाबॉलिज्म इज ग्रेटर, तो ये स्टेटमेंट आपकी सही है क्योंकि इन्वर्टिब्रेट्स में मेटाबॉलिज्म कम है तो ये रेशियो ज्यादा हो जाती है. सेकंड ऑप्शन, इंसेक्ट्स एंड माइक्रोब्स हैव लोअर प्रोडक्शन एफिशिएंसी देन फिशेस. लोअर प्रोडक्शन एफिशिएंसी फिशेस से कम है इंसेक्ट माइक्रोब्स की. नो, फिशेस को तो फिर भी ढूंढना पड़ रहा है, मेटाबॉलिज्म में एनर्जी लगानी पड़ रही है, तो प्रोडक्शन के लिए कम बचेगा. इनको तो कोई ऐसी परेशानी नहीं है इंसेक्ट्स एंड माइक्रोब्स को, तो इनकी तो प्रोडक्शन एफिशिएंसी ज्यादा है देन फिशेस. ये गलत स्टेटमेंट है. द प्रोडक्टिविटी ऑफ हर्बीवोर्स इज इनवेरिएबली लेस देन दैट ऑफ प्लांट्स ऑन विच दे फीड. अगर आपको याद हो फूड चेन, प्राइमरी प्रोड्यूसर से हम बढ़ते हैं प्राइमरी कंज्यूमर्स, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर्स, फिर टर्शरी कंज्यूमर्स, एज वी मूव अप द फूड चेन. प्रोडक्टिविटी ऑफ हर्बीवोर्स इज लेस देन दैट ऑफ प्लांट्स ऑन विच दे फीड. अब आप देखिए ये प्रोडक्टिविटी प्लांट्स की है, जैसे जैसे हम फूड चेन पे आगे बढ़ते जाते हैं प्रोडक्टिविटी कम होती चली जाती. ये आपने पहले वीडियो में देखा है, एनर्जी लॉस होती चली जाती है. तो प्रोडक्टिविटी ऑफ हर्बीवोर्स इज इनवेरिएबली लेस. यस, हर्बीवोर्स यहां पर आएंगे ना, तो इनसे तो कम ही है. सो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट. प्रोडक्टिविटी ऑफ हर्बीवोर्स इज लेस देन दैट ऑफ प्लांट्स. अगेन, carnivores have higher consumption efficiency than herbivores. कार्निवोर्स यहां पर आएंगे, सेकेंडरी कंज्यूमर्स, ये हर्बीवोर्स को खाते हैं, तो इनकी जो कंजम्पशन एफिशिएंसी है वो ज्यादा है हर्बीवोर्स से. यस, ट्रू, बिकॉज herbivores they feed on grasses, plants. Now trees, plants, they have lot of indigestible matter, structural matter. उनका जो है bark, tissues जो उनके स्टेम में है, रूट्स में है,
वो सारा पोर्शन नहीं खा सकता है, इनडाइजेस्टिबल, तो वो नहीं खाएगा। लीव्स खाएगा, फ्रूट्स खाएगा, हर्बीवोर, फ्लावर्स खाएगा, और कुछ जो खा सकता है तो वो वहाँ पर अनअवेलेबल है उसके लिए ड्यू टू द पोजीशन ऑफ ईडिबल पोर्शन ऑन द प्लांट। तो इसीलिए कार्निवोर्स की कंजम्पशन एफिशिएंसी हायर इसलिए भी है, द रिसोर्स कंपोजिशन ऑफ होस्ट टिश्यू, जो हर्बीवोर का जो होस्ट टिश्यू का कंपोजिशन है, दैट मीट्स, दैट इज सिमिलर टू कार्निवोर्स रिसोर्स रिक्वायरमेंट, उसको जो चाहिए, तो रिजेक्शन बहुत ज़्यादा वहाँ पर नहीं है, तो वो सारा का सारा खा लेता है। कार्निवोर्स हैव हायर कंजम्पशन एफिशिएंसी। केवल छोड़ेगा क्या कार्निवोर? उनके हूफ्स छोड़ देगा, हॉर्न्स छोड़ देगा, स्किन छोड़ देगा, नेल्स छोड़ देगा, या इंसेक्ट्स हैं तो एक्सोस्केलेटन छोड़ देगा, टीथ छोड़ देगा, बाकी ऑलमोस्ट खाया जाता है। सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। हर्बीवोर्स को ज़्यादा छोड़ना पड़ता है, उनकी कंजम्पशन एफिशिएंसी लो है, पुअर है। देन अब आइए आंसर्स पे। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस रिप्रेजेंट ऑल करेक्ट स्टेटमेंट्स? सो ए सी डी, द फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। Coming to the second question, which among the following ratio for heterotrophs may be herbivores, may be carnivores, एक जनरल उन्होंने पूछा है, is analogous to the ratio of NPP to GPP. NPP GPP की जो रेशियो है, इसका एनालोगस कौन सी रेशियो है हेट्रोट्रॉप्स में? तो जीपीपी टोटल से जब एनपीपी बनी तो क्या लॉस हुए? रेस्पिरेटरी लॉसेस। तो इनमें से कौन सी रेशियो में रेस्पिरेटरी लॉसेस होते हैं? नाउ कमिंग टू द फर्स्ट ऑप्शन, एसिमिलेशन टू इंजेशन। एसिमिलेशन टू इंजेशन, नीचे इंजेशन है, ऊपर आपका एसिमिलेशन है। एसिमिलेशन, दिस इज व्हाट? दिस इज एसिमिलेशन एफिशिएंसी। यहां पर कोई रेस्पिरेटरी लॉस नहीं है। प्रोडक्शन टू एसिमिलेशन, एसिमिलेटेड जितना हुआ उसमें से कितना प्रोडक्शन हुआ, यहां पर आप देखिए ये भी प्रोडक्शन की बात कर रहा है। फाइनल प्रोडक्शन कितना हुआ आफ्टर डिडक्टिंग ऑल द मेंटेनेंस कॉस्ट। तो ये हम प्रोडक्शन की जब हम बात करते हैं तो ये जो रेशियो है, दिस इज प्रोडक्शन एफिशिएंसी। सो प्रोडक्शन एफिशिएंसी इज एनालोगस टू कार्बन यूज एफिशिएंसी, दैट इज NPP to GPP रेशियो। तो ये आपका आंसर है, ये आपकी एसिमिलेशन एफिशिएंसी है। दिस इज एसिमिलेशन एफिशिएंसी। दिस इज प्रोडक्शन एफिशिएंसी। इंजेक्शन टू प्रोडक्शन एट लोअर लेवल, ये आपकी आती है कंजम्पशन एफिशिएंसी या एक्सप्लॉयटेशन एफिशिएंसी। एसिमिलेशन टू प्रोडक्शन, ये तो कोई एफिशिएंसी होती ही नहीं है। तो विच इज एनालोगस, किसमें प्रोडक्शन की बातें हो रही हैं? नेट प्रोडक्शन की बात। एनपीपी टू जीपीपी का एनालोगस आपका बनता है प्रोडक्शन टू एसिमिलेशन। कमिंग टू another question, assume the production efficiency between all trophic levels is 10%. ठीक है, ये एक फूड चेन दिखाई है, इसमें 10% जाता जा रहा है प्रोडक्शन एफिशिएंसी। आपको पता है, आप पढ़ चुके हो ट्रॉपिक एफिशिएंसी, इकोलॉजिकल एफिशिएंसी। जनरल हमने 10% उसको मान लिया, 10% लॉ भी पढ़ा है आपने। हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ कार्बन ऑफ ग्रास इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 500 grams of carbon of
लॉयन। यहां पे 500 ग्राम्स कार्बन। इतना बनने के लिए यहां पर कितने ग्राम कार्बन चाहिए, क्वेश्चन यही है। नाउ सपोज वहां पर हमें x चाहिए, अगर हम यहां पे x लेते हैं x ग्राम्स, तो यहां पर कितना रैबिट के पास पहुंचेगा, x/10। बिकॉज इट्स मेंशन्ड इन द क्वेश्चन 10% लॉ, तो x/10 पहुंचा। वुल्फ पे कितना जाएगा, अगेन 10% ऑफ दिस, इसका 10% बनता है इतना, और लॉयन पे कितना जाएगा फिर इसका 10%, तो इसका 10% कितना बन गया, इतना, x/1000। सो इट मीन्स x/1000 शुड बी इक्वल टू, x/1000 should be equal to this much, यही है। So x will be 500 into 1000. This becomes ये बनते हैं टोटल 5 zeros। सो इतने ग्राम्स ऑफ कार्बन, lakh, so 5 lakh grams of carbon. So the answer is C.